धनबाद में बढ़ते अपराध और कारोबारी दीपक अग्रवाल पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में धनबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। शहर के कई इलाकों में इस बंद का असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही ऑटो सेवाएं भी प्रभावित हुई है। झारखंड परिवहन मजदूर संघ से जुड़े ऑटो और कोलफील्ड पेट्रोलियम एसोसिएशन चालक इस बंदी का समर्थन कर रहे हैं, जिसका सीधा असर धनबाद जिले के सभी जगहों पर देखने को मिल रहा है। और इस बंदी का असर पूरे जिले भर में देखने को मिल रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता शरद के पास, जो धनबाद के पार्क मार्केट से मौजूद है। शरद, क्या माहौल बना हुआ है जिस तरीके से पूरे जिले भर में बंदी का असर देखने को मिल रहा है? धनबाद का बैंक मोड़ देखा हमने, झरिया देखा, वहां पर व्यापक रूप से बंदी का असर देखने को मिल रहा है। हीरापुर पार्क मार्केट में क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? अनिकेत, मैं बता दूं कि अभी मैं पार्क मार्केट में यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर भी बंद का पूरा असर दिख रहा है। जितने भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं वो पूरी तरह से बंद हैं और जो व्यवसायी हैं वो भी दुकानों के अपने बाहर खड़े हैं और उन्हें बंद करा रहे हैं। कुछ व्यवसायी जो अपनी दुकानें थोड़ी देर के लिए सुबह में खोले थे, अपने व्यक्तिगत काम के लिए खोले थे, उसको भी बंद कराया गया है। और अमूमन जो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, आज यहाँ पर पूरा सन्नाटा है और डिजर्टेड हो चुका है। बड़ी संख्या में व्यवसायी आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि वो दिखाएं कि वहाँ पर मौजूद हैं और वो जो और प्रतिष्ठान हैं उनको बंद करा रहे हैं। सारे व्यवसायी एक स्थान पर वहाँ मौजूद हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद जो है व्यवसायियों का संगठन जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर तमाम व्यवसायी जो बैंक मोड़ में इकट्ठे हुए हैं वो वहाँ से जुलूस की शक्ल में आने वाले हैं। उसी की प्रतीक्षा करने के लिए यहाँ पर व्यवसायी जो है बड़ी संख्या में मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर के बाद जो है व्यवसायियों का दल यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद ये सारे लोग जाकर वहाँ रणधीर वर्मा चौक पर इकट्ठे होंगे और वहाँ पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मैं बता दूं कि यह जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल है व्यवसायियों का और इसका व्यापक समर्थन मिल रहा है। चाहे जो भी सामाजिक संगठन हो, कुछ राजनीतिक दल भी हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो नैतिक समर्थन की, यहाँ तक कि धरने पर भी धनबाद के जो विधायक हैं भाजपा से आते हैं वो जाके धरने पर बैठ गए। कल हमने देखा कि आजसू पार्टी जो है उसने भी जो है व्यवसायियों के समर्थन में धरना दिया और इस बंद का जो है समर्थन किया है। इसी तरह से कुछ सामाजिक संगठन भी है वो भी बंद का समर्थन कर रहे हैं। ऑटो चालक संघ है, उन्होंने बंद का समर्थन किया है। हालांकि मिक्स्ड रिस्पांस है। ऑटो चालक संघ में 4 संगठन है, 2 संगठनों ने बंद का समर्थन किया है, 2 संगठन अभी शांत हैं। और जो फुटकर विक्रेता संघ है, फुटपाथ विक्रेता संघ है, उन लोगों ने भी बंद का समर्थन किया है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी इधर जो फुटकर दुकानदार जो होते थे, जो फुटपाथ पे दुकान लगाते थे, उन लोगों ने भी बंद का समर्थन किया और आज अपनी दुकानें नहीं लगाई हैं। तो कहीं न कहीं एक व्यापक प्रभाव पड़ने जा रहा है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी बंद का आह्वान किया था, जिससे क्या है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना पूरी तरह से जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब दवाई की दुकानें बंद हो जाएंगी तो लोगों को खासी परेशानी होती है। अमूमन ऐसा होता नहीं है और बंदियों में दवा दुकानों को इससे अलग रखा जाता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहते हैं किंतु दवा दुकानें खुली रहती हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि जो दवा की दुकानें हैं उन्होंने भी समर्थन किया और वो भी बंद रहेंगी। तो सिर्फ जो प्राइवेट गाड़ियां हैं सिर्फ वही चल रही हैं, उनके अलावे और गाड़ियां कुछ नहीं चल रही हैं। यहाँ पर जो सार्वजनिक गाड़ियां हैं वो नहीं चल रही हैं। और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो थोड़ा दूर दिखाए और दिखाए कि जैसे कुछ जो प्रतिष्ठान किस तरह से बंद हैं। ये सारे प्रतिष्ठान जो है ये खुले रहते थे। अमूमन 10 बजे इन लोगों को 9:30 से 10 बजे तक सारे प्रतिष्ठान खुल जाते हैं और ये बहुत व्यस्ततम इलाका, धनबाद का हीरापुर बहुत व्यस्ततम इलाका माना जाता है और ये सारे प्रतिष्ठान अभी बंद हैं। और ये कब तक बंद रहेंगे ये कहना मुश्किल है, जब तक इनकी जो मांगे हैं, जो व्यवसायियों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती।
क्योंकि व्यवसायियों ने मांग किया है कि या तो यहाँ के एसएसपी संजीव कुमार हैं, वो उनका स्थानांतरण किया जाए, उनको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि व्यवसायियों को लग रहा है कि वो इनकम्पिटेंट हैं और लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पा रहे हैं। दूसरा कि जो दीपक अग्रवाल हैं जिनके ऊपर हमला किया गया था, उनके जो हमलावर हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। आनंद फानंद में पुलिस ने गिरफ्तारी तो कर ली है, छोटू अंसारी नामक व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि उसके पैरों में गोली भी लगी है और वो अभी इलाजरत है। छोटू अंसारी की गिरफ्तारी के बाद फिर भी व्यवसायियों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। व्यवसायी अभी भी आक्रोशित है और उन्हें लग रहा है कि अगर भय के माहौल में व्यवसाय नहीं किया जा सकता है और इस तरह से व्यवसाय करना मुश्किल है उनके लिए, यही वजह है कि वो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। और अब जो है, चाहे झरिया हो, धनबाद हो, गोविंदपुर हो, जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं और जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, वो सब लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और सब यूनाइटेड हो चुके हैं, सब यूनाइट हो चुके हैं। और उसके यही वजह है कि अब बैंक मोड़ में जो है इनकी एक बैठक हुई है सुबह में वो एक जुलूस के शक्ल में वहां से चल रहे हैं। और थोड़ी ही देर के बाद मैं बता दूं कि यहाँ जो विवेकानंद चौक है, यहाँ विवेकानंद चौक पर वो आने वाले हैं और उसी की प्रतीक्षा यहाँ के व्यवसायी कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कुछ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसको गोली भी लगी है जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन इसकी अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। यहाँ पर कोई पीसी नहीं किया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि आखिर कौन है, किस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, इसका कोई औपचारिक अभी तक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं दबाव बन रहा था जिस कारण से पुलिस ने आनंद फानंद में कार्रवाई की है। जी, मैं बता दूं कि पुलिस अभी काफी दबाव में है, चूंकि इस तरह का हुआ है और पुलिस को भी यह अंदाजा नहीं था कि व्यवसायी संगठन सारे एक जो है यूनाइट होकर और इस तरह से आंदोलनरत हो जाएंगे। क्योंकि अभी देखिए त्योहारों का माहौल है, त्योहारों के माहौल में इस तरह से प्रतिष्ठानों का बंद होना कहीं न कहीं व्यवसायियों को भी उनका नुकसान जो है उनको सहना पड़ेगा। लेकिन व्यवसायी चूंकि उनके जान पर आ गई है और कब किस पर गोली चल जाए यह बहुत कठिन है कहना। व्यवसायियों का ऐसा कहना है कि वो भय के साए में व्यवसाय नहीं कर सकते हैं और इस तरह से जीवन जीना उनके लिए कठिन है, व्यवसाय करना उनके लिए कठिन है। धनबाद जैसे शांत शहर में इस तरह की घटना हो रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और यही वजह है कि वो अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। जिस छोटू अंसारी की गिरफ्तारी पुलिस क्लेम कर रही है, बता रही है, उसके बारे में अभी तक पुलिस के आला अधिकारी सामने आकर कोई बयान नहीं दिए हैं और लोगों का कहना है पुलिस जो बैंक मोड़ थाना से जो जानकारी आ रही है कि उन्होंने गिरफ्तार किया है, रात को जो है छापेमारी करके गिरफ्तारी की गई और उसी में एक पुलिसकर्मी को भी घायल है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जब तक पुलिस के बड़े अधिकारी आकर इसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं और जो फर्दर जो डेवलपमेंट हुआ है कि दीपक अग्रवाल जो व्यवसायी थे जिन पर गोली चली है, उनका गोली चलाने वाला जो आरोपी है उन पर जिसने गोली चलाई है उसकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, यह स्पष्ट रूप से जब से पुलिस के आला अधिकारी नहीं बताएंगे यहाँ के व्यवसायी चुप होने वाले नहीं है और इनका आक्रोश, इनका क्रोध, इनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यही कारण है कि व्यवसायी घूम कर और जो कुछ प्रतिष्ठान खुले भी थे उनसे भी अपील करके उनको बंद करा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर जो भी मार्ट है हेम टावर के पास, वो प्रतिष्ठान खुली होने की सूचना मिली और तमाम व्यवसायी यहाँ से वहाँ गए और जाकर प्रतिष्ठान से के जो मालिक है उनसे आग्रह करके उसको बंद करवाया। तो कहीं न कहीं एक ये अपील की जा रही है कि ये एक चट्टानी एकता दिखाने का समय है और हम सभी लोग जो है उसको दिखाएं। यही वजह है कि सिर्फ व्यवसायी वर्ग नहीं, उनके अलावे भी और जो सामाजिक संगठन है वो लोग भी इस पर इसको समर्थन दे रहे हैं और उनका भी कहना है कि इस तरह से डर के साए में व्यवसाय नहीं किया जा सकता है और कहीं न कहीं उनका सबका समर्थन प्राप्त है। चाहे वह फिर ट्रेड यूनियन हो, चाहे वह ऑटो चालक संघ ऑटो की यूनियन हो, चाहे वह केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ हो, चाहे राजनीतिक दल जैसे भाजपा और आजसू, दो राजनीतिक दल हैं जो सामने खुलकर आए हैं और उन लोगों ने खुलकर विरोध किया है। आजसू ने धरना दिया कल और भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो व्यवसायियों के साथ धरना में, उससे पहले जो धरना हुई थी उसमें मौजूद थे। तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि तमाम संगठनों का जो है एक समर्थन मिल रहा है व्यवसायियों को और यही वजह है कि यह बंद जो है अभूतपूर्व है, क्योंकि इस तरह की बंद जो है काफी दिनों के बाद व्यवसायियों के द्वारा बुलाया गया है और प्रायः ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बंद से व्यवसायियों को ही नुकसान होता है।
चाहे राजनीतिक दलों का बंद हो, चाहे अन्य पार्टियों के द्वारा जो बंद बुलाई जाती है, उससे नुकसान अगर सबसे ज्यादा किसी का होता है तो व्यवसायियों का होता है। और इस बार ऐसा हुआ कि व्यवसायियों ने ही बंद बुलाया है। तो बंद का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब उनकी जान पर आ जा रही है, उन पर व्यवसायियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ऐसा व्यवसायियों का आरोप है कि पुलिस एकदम पूरी तरह से निकम्मी हो चुकी है, कोई काम नहीं हो रहा है, पुलिस के नियंत्रण के बाहर यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर हो चुका है। तो जब इससे पहले जब हम लोगों ने कुछ व्यवसायियों से बात की थी तो उनका भी यही कहना था, उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया पुलिस के प्रति और कहा कि पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो चुका है यहाँ की विधि व्यवस्था। यही वजह है कि अब वो खुद जो है, जब तक पुलिस एकदम स्पष्ट नहीं कर दे या सरकार आकर जो है उन्हें स्पष्ट बता नहीं पा रही है कि अगर उनको जो है भय मुक्त व्यवसाय करने के लिए कहा जाएगा, उनको दिया जाएगा वैसा मौका या नहीं, क्योंकि वो भयमुक्त होकर व्यवसाय अपना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनका व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। यही वजह है कि अब वो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। और जितने भी रखे हुए दुकानों को तो आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, वहां पर जो व्यवसायी संघ के लोग हैं या चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, उनसे बात कीजिए और किस तरीके से व्यापक तौर पर जिस तरीके से इस बंदी को किया गया है, क्या असर देखने को मिल रहा है इसका, उनसे कुछ जानकारी ले। हाँ, मैं अनिकेत बता दूं कि अभी कुछ व्यवसायियों से बात करने का हम प्रयास करेंगे, चूंकि सारे व्यवसायी जो है वो बंद को लेकर अपने दुकानों प्रतिष्ठानों के अगल बगल जो दूसरे प्रतिष्ठान हैं उनके पास भी जा रहे हैं, उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम आपको दिखा दें, कैमरा के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हर समय खुली रहती थी, सुबह सवेरे खुल जाती थी, वो सारी दुकानें जो हैं आज बंद हैं। और तमाम जो व्यवसायी हैं हीरापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी, वो सभी जो है बैंक मोड़ गए हुए हैं, क्योंकि वहां से व्यवसायियों का एक बड़ा दल जो है वो एक साथ आने वाला है और वो शहर के विभिन्न मार्गों पर घूमकर जो है कहीं न कहीं एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाएगा लोगों के बीच कि व्यवसायियों के साथ अगर इस प्रकार का होगा, व्यवसायी अगर भयभीत रहेंगे तो कैसे व्यवसाय कर सकते हैं और उनका व्यवसाय प्रभावित होगा तो कहीं न कहीं आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त होगा, आम लोग भी प्रभावित होंगे। आज जिस प्रकार से बंद बुलाया गया है और यहाँ तक कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं, दवा की दुकानें हैं, उन्हें भी बंद कर दिया गया है। उन लोगों ने भी समर्थन में, व्यवसायियों के समर्थन में बंद कर दिया है अपने प्रतिष्ठान। तो इससे आम लोगों को समस्या हो रही है, जो कॉमन लोग हैं जिनका कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से, वो भी परेशान हो रहे हैं, खासकर जिनके घर में मरीज है, पेशेंट है, आम लोगों को काफी असर पड़ता है। जब भी कोई बंदी होती है तो आम लोगों पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस पर, वो किस तरीके से इसका समर्थन कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है जिले में, उसको लेकर के आज व्यापक तौर पर बंदी का ऐलान किया गया है, तो इस पर आम जनता किस तरीके से सहायता कर रही है, जो भी व्यापारी संघ है उनका। जी बिल्कुल, मैं देखता हूं क्योंकि बंद की वजह से आम लोग भी काफी कम हैं और कुछ कम ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा बात करने से कुछ आम लोगों से, जिनसे कि बात हो जाए और वो बताएं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और व्यवसायियों के लिए किस प्रकार से वो समर्थन दे रहे हैं। जी अनिकेत, अभी चूंकि यहाँ पर लोग भी कम आ जा रहे हैं और जो आ रहे हैं वो अपने पर्सनल व्हीकल से, पर्सनल वाहनों से आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, तो कुछ लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं बता दूं कि अभी जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो है तमाम व्यवसायी जो बैंक मोड़ गए हैं वो उधर से एक जुलूस की शक्ल में आने वाले हैं और यही वजह है कि लोग जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ व्यवसायी जो उस तरफ हैं वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर के बाद जब उनसे बात होगी तो उनका भी रिएक्शन जो है लिया जाएगा, उनसे बात की जाएगी। अनिकेत, जिस तरीके से पूरे धनबाद भर में व्यापक असर देखा जा रहा है, जिस तरीके से चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर तमाम जिस तरीके से झरिया चैंबर ऑफ कॉमर्स है वहां पर बंदी की गई, व्यापक असर देखा जा रहा है। हीरापुर में इसका असर देखा जा रहा है, तमाम जगहों पर पूरा बंदी का असर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि कल रात एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है जिसे गोली भी मारा गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से व्यापारी संघ ने बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद तत्काल में यहां पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने जल्दबाजी में यह कार्रवाई की है, लेकिन इसकी अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। कहीं ना कहीं इस बंद से प्रशासन पर दबाव बनता दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए दबाव का ही नतीजा है अनिकेत,
क्योंकि इससे पहले भी व्यापारियों ने कई बार इस तरह का किया और पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया। पुलिस के आला अधिकारियों से इस समय कई बार जो है उनको ज्ञापन देकर ज्ञापन सौंपा गया और अपनी सुरक्षा के लिए की गुहार लगाई गई, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है उसको नजरअंदाज करती नजर आई और यही वजह है कि ये घटनाएं घटती गई और कई व्यापारियों पर हमले हुए। इस बीच जो है धीरे धीरे यह मामला बढ़ता गया और अब व्यवसायियों ने जो है ये एक आक्रोश का शक्ल ले लिया है और व्यवसायी काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि अगर अब हम लोग चुप बैठेंगे तो फिर एक एक करके सबको इसका ये झेलना पड़ेगा और सबको भय के साए में अपना व्यवसाय करना पड़ेगा और भय के साए में व्यवसाय करना काफी कठिन है उनके लिए। वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका खुद का जीवन प्रभावित हो रहा है इससे। यही वजह है कि अब वो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं और जितनी जल्दी हो सके वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने हालांकि दबाव में आकर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है, छोटू अंसारी नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी की, लेकिन उसकी पुष्टि जब तक आला अधिकारी नहीं कर देते तब तक उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता और व्यवसायी जो है वो शांत नहीं होंगे। उनका कहना है कि पुलिस के बड़े अधिकारी आकर उन्हें एक एश्योरेंस दें और उन्हें बताएं कि हाँ इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसने दीपक अग्रवाल पर गोली चलाई है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी होने के बाद ही वो जो है शांत होंगे। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी विशेषकर एसएसपी से जो मांग की जा रही है वो अभी एसएसपी ने इसकी कोई जो है ऐलान नहीं किया है, कोई जानकारी नहीं दी है और जो थाना स्तर के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी, उसका कहना है कि एसएसपी स्वयं जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देंगे, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। यही कारण है कि अब व्यवसायी जो है वो चुप नहीं बैठे हैं और वो अनिश्चितकालीन धरना जो कि इनका पहले से प्रस्तावित था उस पर जो ऐलान किए थे उस पर अपना खरा उतर रहे हैं और उसी तरह से उन्होंने बंद का जो आह्वान किया था बंद किया गया है और सारे प्रतिष्ठान बंद हैं। कुछ आपका यही प्रतिष्ठान है? जी सर, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से हम साथ बात करने का प्रयास किया। हालांकि इससे पहले जानकारी देने के लिए जिस तरीके से हीरापुर पार्क मार्केट में भी बंद का असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। यहां पर दुकानें बंद की गई है, जैसा कि सरद ने बताया कि यहां पर कुछ दुकानें सुबह खुली हुई थी लेकिन जिसके बाद से सारी दुकानें बंद कर दी गई, चाहे वो दवा की दुकान हो चाहे अन्य दुकानें जितनी भी है, पूरा बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर आहूत हड़ताल का व्यापक असर धनबाद के सिंदरी और बलियापुर में भी देखने को मिल रहा है। बाजार क्षेत्र में सभी दुकानें बंद है। इस बीच बाजार क्षेत्र में हड़ताल का जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता उमेश चौबे। चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बंदी का जो आह्वान किया था आज काफ़ी असर देख रहे हैं। अभी हम लोग रुके हुए हैं सिंदरी में, जहाँ पे चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी मौजूद है और यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से हम चाहेंगे, आप देख सकते हैं पूरा दुकान, यहाँ पे जितना भी बाजार है पूरा बाजार बंदी है। काफ़ी असर दिख रहा है। बलियापुर, सिंदरी, दोनों जगह पे एकदम एक जितना भी व्यवसायी है सभी का समर्थन इस बंदी में मिला है और पूरा बाजार बंदी है। आज आइए हम लोग बात करना चाहते हैं धनबाद में जो हमेशा गोली चलना, व्यवसायियों को धमकी देना, कानून व्यवस्था जो ठप है धनबाद पे, इसके लिए चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा घोषणा किया गया था बंदी का। क्या कुछ असर है? यहाँ का अध्यक्ष चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से हम लोग बात करना चाहिए। सर, क्या कुछ असर है? ऐसा है कि निरंतर जो विधि व्यवस्था है धनबाद का वो निरंतर गिरता जा रहा है और इसको लेकर बहुत बार पुलिस प्रशासन के साथ चैम्बर की मीटिंग भी हुई है कि इसको दुरुस्त किया जाए, सुधारा जाए। अपराधियों का जो खौफ है वो दिन पर दिन पूरे धनबाद के सारे व्यापारियों के ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत बार मीटिंग हुई और प्रशासन ने हम लोगों को कहा था कि नहीं, हम बिल्कुल इसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन अभी आप 3 दिन 4 दिन पहले पढ़े होंगे कि दीपक अग्रवाल जो मटकुरिया में जिनकी ऑटो स्पेस की दुकान है, उनके दुकान में जाकर सामने से गोली मारा गया उनको, तो इससे व्यापारियों का धैर्य टूट गया और फाइनली जिला चैम्बर फेडरेशन ऑफ धनबाद, जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर ये बंद को कॉल किया गया। इस बंद को जो है हर तरह का सब जितने भी माने व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ साथ IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का
ड्रग्स एंड केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन का, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का, बिल्डर एसोसिएशन का, ऐसे बहुत सारे संस्था हैं, सामाजिक संस्था है जिनका कि हम इसको समर्थन मिला हुआ है। चलिए हम लोग अभी बात करते हैं सुंदरी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से। व्यापारियों का एकदम साफ तौर से कहना कि हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। सरकार से भी मांग है कि सरकार भी ध्यान दे। धनबाद में जो अभी चल रहा है गोली चलना, धमकी देना, ये आम बात हो चुका है। इसके लिए व्यापारी वर्ग ने आज पूरी तरह से पूरा धनबाद जिले में बंदी का असर दिखने लगा, बंदी भी हुआ है। अभी के लिए मैं उमेश चौबे, TV 45 सिंदरी।